दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसको आपने ज्यादातर अवार्ड फंक्शंस या टीवी शोज में दूसरे एक्टर्स को हमेशा मजाक बनाते हुए देखा होगा और ये एक्टर बदले में उनसे केवल यही कहता है, I'm joking! Mamma mia! जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चंकी पांडे के बारे में। अपने जमाने के बहुत ही हैंडसम हीरो चंकी पांडे की शुरुआत फिल्मों में बहुत अच्छे तरह से हुई थी, जहां पर उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में बतौर एक्शन हीरो अपनी शुरुआत की। ये फिल्में सुपरहिट रहीं। आगे चलकर उनकी कुछ सोलो फिल्में और कुछ कॉमेडी फिल्मों में भी वो हमें नजर आए, जिनमें से सन 1993 में गोविंदा के साथ आई उनकी फिल्म आंखें उस टाइम की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन आगे चलकर उन्हें सन 1995 के बाद बॉलीवुड में फिल्में मिलना अचानक से क्यों बंद हो गईं, और जिस टाइम पर लोगों को लग रहा था कि चंकी पांडे का कैरियर तो अब पूरी तरह से डूब गया है, उन लोगों को नहीं पता था कि चंकी पांडे उस टाइम पर बांग्लादेश के सुपरस्टार बने बैठे हैं। लेकिन फिर क्यों चंकी पांडे बांग्लादेश में अपना बना बनाया कैरियर छोड़कर दोबारा से बॉलीवुड वापस आए और फिल्मों में क्यों ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर रोल प्ले करने लगे, जहां पर हर दूसरा आदमी, यहां तक कि उनसे बहुत ज़्यादा जूनियर एक्टर्स भी उनका मजाक उड़ा कर जाते हैं। चंकी पांडे की लाइफ की इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में हम एकदम शुरुआत से बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अपने अभी तक के पूरे फिल्मी कैरियर में टोटल 80 फिल्मों में काम कर चुके चंकी पांडे का जन्म 22 सितंबर सन 1962 को पेशे से एक बहुत बड़े डॉक्टर परिवार में हुआ था, जहां पर उनके पिता शरद पांडे मुंबई के एक जाने माने डॉक्टर थे और उनकी मां स्नेहलता पांडे भी एक डॉक्टर थीं। यहां तक कि उनके पिता शरद पांडे उस टाइम पर इंडिया के कुछ ऐसे गिने चुने डॉक्टर्स में से एक थे जो कि इंडिया में होने वाली पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की टीम का हिस्सा थे, और मेडिकल की फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी। उनके दो बेटे थे, सुयश पांडे यानी चंकी पांडे और आलोक पांडे। एक्चुअली चंकी पांडे का रियल नाम सुयश पांडे ही है, लेकिन बचपन में वो बहुत ज़्यादा मोटे थे। इस वजह से उस टाइम पर उनका नाम चंकी पांडे हो गया था और लोग आगे भी उन्हें चंकी पांडे ही कहकर बुलाने लगे थे। पारिवारिक बैकग्राउंड पूरा डॉक्टर होने की वजह से उस टाइम पर चंकी पांडे और आलोक पांडे के ऊपर भी सबकी डॉक्टर बनने की ही उम्मीदें थीं। लेकिन चंकी पांडे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और उस टाइम पर उनके साथ स्कूल में फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे लोगों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे, जिनके साथ कांटेक्ट होने के बाद चंकी पांडे को लगा कि उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, और आगे चलकर उन्होंने डेजी ईरानी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखने लगे। चंकी पांडे के भाई आलोक पांडे भी आगे चलकर एक बिजनेसमैन बन गए। चंकी पांडे उस टाइम पर डेजी ईरानी एक्टिंग स्कूल में काफ़ी टाइम तक एक्टिंग सीखने के बाद चंकी पांडे वहां के एक्टिंग इंस्ट्रक्टर बन गए थे, जहां पर उनके जूनियर सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स थे। और आगे चलकर चंकी पांडे को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी ने, जिन्होंने अपनी सन 1987 में आई एक मल्टी स्टारर फिल्म आग ही आग में चंकी पांडे को एक रोल ऑफर किया। इस मल्टी स्टारर फिल्म में चंकी पांडे के साथ ही साथ धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े एक्टर्स भी नजर आए थे। एक्चुअली पहलाज नेहलानी वही प्रोड्यूसर थे जिन्होंने इसके एक साल पहले सन 1986 में गोविंदा को भी अपनी फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया था। ये लेट 80s का दौर था। उस टाइम पर बॉलीवुड में ज़्यादातर एक्शन और मल्टी स्टारर फिल्में ही बन रही थीं। इस वजह से अपने कैरियर के स्टार्टिंग में चंकी पांडे को ज़्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में ही साइन किया जाने लगा था, जिन फिल्मों में वो ज़्यादातर मेन हीरो के दोस्त या उनके भाई बने हुए ही नजर आते थे। जैसे सन 1987 में अपना डेब्यू करने के बाद आगे आने वाले 2 से 3 सालों में उनकी मल्टी स्टारर फिल्मों में तेजाब, पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, अग्नि, घर का चिराग, गोला बारूद और जख्म जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और उस टाइम पर चंकी पांडे की इमेज एक सपोर्टिंग सेकंड हीरो के तौर पर बन चुकी थी। हालांकि उस टाइम पर खुद चंकी पांडे भी अपने आप को इन मल्टी स्टारर फिल्मों में काफ़ी सेफ फील करते थे, क्योंकि इस सेफ फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का पूरा बर्डन उनके साथ वाले एक्टर्स के कंधों पर होता था, और इस वजह से चंकी पांडे अपने आप को मेंटली काफ़ी फ्री महसूस करते थे। हालांकि इस दौरान चंकी पांडे की कुछ फिल्में बतौर लीड एक्टर भी रिलीज हुई, लेकिन उनकी ये फिल्में फ्लॉप रहीं। इस वजह से चंकी पांडे उस टाइम पर केवल मल्टी स्टारर फिल्मों में एक साइड हीरो बनकर ही रह गए। और स्टार्टिंग में तो चंकी पांडे को कंपटीशन देने के लिए बहुत ज़्यादा हीरो नहीं थे, केवल गोविंदा बस थे। लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे 80 का दशक खत्म हुआ और 90 के दशक की शुरुआत होती जा रही थी, तब उस टाइम पर बहुत सारे नए एक्टर्स भी बॉलीवुड में अपनी एंट्री कर रहे थे। जैसे आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान रोमांटिक फिल्मों पर अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे, और अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स एक्शन फिल्मों पर अपनी पकड़ बना रहे थे। साथ ही साथ राहुल रॉय जैसे कुछ नए एक्टर्स भी बॉलीवुड में अचानक से पॉपुलर हो रहे थे। इस वजह से जहां एक टाइम पर चंकी पांडे के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा एक्टर्स नहीं थे, लेकिन अब चंकी पांडे और गोविंदा के कंपटीशन में एक से बढ़कर एक बहुत सारे एक्टर्स आ गए थे। हालांकि आगे चलकर गोविंदा तो अपनी यूनिक कॉमेडी और डांस स्टेप्स की वजह से बॉलीवुड में सर्वाइव कर गए, लेकिन चंकी पांडे का बॉलीवुड में सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था।
ये सन 1992 और 93 के आसपास की बात है। चंकी पांडे की जोड़ी उस टाइम पर सनी देओल के साथ भी बहुत अच्छी थी और वो उनके साथ कई फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें से विश्वात्मा और लुटेरे जैसी फिल्में काफ़ी पॉपुलर हुई थीं। सन 1993 में चंकी पांडे गोविंदा और कादर खान के साथ फिल्म आंखें में नजर आए। ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, लेकिन इस फिल्म के हिट होने का पूरा श्रेय गोविंदा और कादर खान को मिला था। और उस टाइम पर इतनी बड़ी हिट फिल्म में भी काम करने के बाद चंकी पांडे के साथ कुछ ऐसा हो गया था कि आगे उन्हें बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों के ऑफर आने ही बंद हो गए थे। ये टाइम चंकी पांडे के लिए ऐसा था जिसमें वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा क्या है कि उन्हें बॉलीवुड की कुछ और बड़ी फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं। इसी दौरान सन 1995 में चंकी पांडे के एक दोस्त बांग्लादेश से आए और उनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि उन्हें बांग्लादेश में आकर कुछ बांग्लादेशी फिल्मों में काम करना चाहिए। और चंकी पांडे उसकी बात मानते हुए सन 1995 में बॉलीवुड को छोड़कर बांग्लादेश चले गए। और चूंकि चंकी पांडे बॉलीवुड से बांग्लादेश गए थे, इस वजह से उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू होने लगी और वहाँ पर उनको बैक टू बैक 5 से 6 बड़ी फिल्में मिलीं और ये सारी ही फिल्में सुपरहिट रहीं। और देखते ही देखते चंकी पांडे 2 से 3 सालों में बांग्लादेश के सुपरस्टार बन गए। चंकी पांडे की फिल्में बांग्लादेश में ईद के टाइम पर रिलीज होती और बहुत अच्छा कलेक्शन करती। और चंकी पांडे को अचानक से बांग्लादेश में मिली इतनी सफलता और रिस्पेक्ट को देखते हुए चंकी पांडे भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश थे। आगे चलकर उन्होंने जनवरी सन 1998 में भावना पांडे से शादी की और उस टाइम पर चंकी पांडे अपनी वाइफ को हनीमून पर भी बांग्लादेश ले गए थे। लेकिन आगे चलकर उनकी वाइफ ने चंकी पांडे को बोला कि उन्हें बांग्लादेश छोड़कर बॉलीवुड में वापस आना चाहिए। और अपनी वाइफ के कहने पर चंकी पांडे दोबारा से बॉलीवुड वापस आए और फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले करने लगे। हालांकि इस टाइम पर बॉलीवुड काफ़ी हद तक बदल चुका था और चंकी पांडे को बहुत सारे लोग भूल चुके थे। और अपनी बॉलीवुड वापसी के बाद चंकी पांडे हमें फिल्म ये है मुंबई मेरी जान, कयामत सिटी अंडर थ्रेट, मुंबई से आया मेरा दोस्त और ऐलान जैसी कुछ फिल्मों में नजर आए। हालांकि इन सारी ही फिल्मों में हमें चंकी पांडे बहुत ही छोटे किरदारों में नजर आए थे और आगे लगभग 10 सालों तक बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे ही छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल प्ले करने के बाद फाइनली सन 2010 में फिल्म हाउसफुल में अभी तक के अपने सबसे यादगार किरदार आखिरी पास्ता बने हुए नजर आए, जिस कॉमिक किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। I'm joking! Mamma mia! हालांकि आप में से शायद बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि पहले फिल्म हाउसफुल में आखिरी पास्ता का ये किरदार खुद फिल्म हाउसफुल के डायरेक्टर साजिद खान करने वाले थे, लेकिन बाद में साजिद खान को लगा कि वो डायरेक्शन के साथ ही साथ शायद अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बाद में उन्होंने इस किरदार के लिए चंकी पांडे को अप्रोच किया और वो तुरंत इसके लिए तैयार हो गए थे। और इसके बाद तो चंकी पांडे हमें हाउसफुल की हर सीरीज में आखिरी पास्ता बने हुए ही नजर आए थे। इसके अलावा आगे चलकर चंकी पांडे सन 2019 में फिल्म साहू में हमें विलन बने हुए भी नजर आए थे, जिसमें भी चंकी पांडे की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया था। चंकी पांडे को उनके कैरियर की फिल्म तेजाब और अपना सपना मनी मनी जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन चंकी पांडे अभी तक के अपने फिल्मी सफर में एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत पाए हैं। हालांकि अब चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अनन्या पांडे को सन 2019 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, जिसको लेकर मीडिया में उस टाइम पर काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। चंकी पांडे बहुत ही हंसमुख और एकदम खुले दिल के इंसान हैं और वो अपने ऊपर किए गए किसी भी मजाक का बुरा नहीं मानते हैं। इस वजह से अक्सर अवार्ड फंक्शंस और टीवी शोज में बहुत सारे दूसरे एक्टर्स उनका मजाक उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। चंकी पांडे के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी भावना पांडे से जनवरी सन 1998 में शादी हुई थी और उनकी पहली बेटी अनन्या पांडे का जन्म अक्टूबर सन 1998 में ही हो गया था। इसको लेकर भी उस टाइम पर कुछ मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। हालांकि अनन्या पांडे को लेकर बहुत सारे मीम्स आए दिन सोशल मीडिया पर बनाए जाते हैं, जिनको पढ़कर खुद चंकी पांडे भी एंजॉय करते हैं और इसको एक मजाक की तरह ही लेते हैं। इसके अलावा चंकी पांडे सलमान खान के भी रिलेटिव हैं। एक्चुअली चंकी पांडे की भतीजी सीमा की शादी सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान से हुई है, लेकिन चंकी पांडे कभी भी अपनी दोस्ती और अपने रिलेशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई चंकी पांडे की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको चंकी पांडे कैसे लगते हैं? उनकी नई या पुरानी फिल्मों में आपको कौन सी फिल्में ज़्यादा पसंद हैं और उनकी कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार आपको आज तक याद है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ। I'm joking! Mamma mia!